अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो चलें जी, आज का जो है ना वो दिन स्टार्ट करते हैं। आज मुझे थोड़े बहुत काम हैं ठीक है, तो मैं जल्दी से बस अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। और नाश्ते में मैंने जो है ना अपने लिए बनाया है ऑमलेट और उसके साथ पराठा और साथ में चाय। मुझे ऑमलेट में ना सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऑमलेट में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, जितनी भी चीज़ें मुझे मिलती हैं ना मैं अपने ऑमलेट में डालती हूँ, क्योंकि मुझे ऑमलेट में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस मैं अब नाश्ता कर रही हूँ। ये आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी। मैंने नौश की रेसिपी देखी थी तो मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करूँगी। आज हमारे घर पे एक छोटा सा लंच था, तो मैं आपसे ज़्यादा चीज़ें तो शेयर नहीं कर सकी, लेकिन मैंने जो है ना वो छोटा मोटा जो है वो क्लिप्स बना लिए थे शेयर करने के लिए। तो ये मैं बना रही हूँ डेट्स के रोल्स, ठीक है, डेट्स एंड आलमंड रोल्स हैं ये। इनके लिए मैंने लिए हैं बादाम, ठीक है, उनको आपने रोस्ट कर देना है। मैंने रोस्ट नहीं किए, इतनी हड़बड़ी मची हुई थी ना मुझे कि मैं रोस्ट करना भूल गई थी तो आपने इनको तवे पे हल्का सा रोस्ट कर देना है, ठीक है, और उसके बाद आपने इनको ग्राइंडर में डाल के इस तरह से क्रश कर लेना है। फिर आपने खजूरें जो है ना उनको भिगो देना है, ठीक है, ओवरनाइट भिगो दें या 2-3 घंटे के लिए भिगो दें। और उसके बाद आपने उसके अंदर से हड्डी निकाल देनी है, ठीक है, और आपने उनको भी अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है, उनको मैश कर लेना है ग्राइंडर में, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़े से बादाम जो क्रश किए हुए हैं वो साइड पे निकालने हैं, और बाकी जो है ना वो आपने खजूरों के साथ मिक्स कर देने हैं और उन दोनों को अच्छे से एक मिक्सचर बना देना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा पानी लेना है और हाथ के साथ या चम्मच के साथ पानी लगाना है, ताकि आपके हाथ और चम्मच के साथ जो है ना ये खजूरें चिपके नहीं। और आपने इस तरीके से गोल, आप मर्ज़ी आप बॉल्स बना लें, आप बार्स बना लें, फ्लैट जो है ना वो कॉइन्स की शेप दे दें, जो आपकी मर्ज़ी आप वो बना लें, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से बार्स बना ली हैं, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगी, इनकी कोटिंग करूँगी। तो उसके लिए आपने कोई भी चॉकलेट ले लेनी है, मिल्क चॉकलेट, इसको आपने तोड़ के बोल में डालना है। मुझे इसने बहुत तंग किया था मैंने जो है ना वो चॉकलेट थोड़ी सी ओवर कुक कर ली थी, माइक्रोवेव में ज़रा सी ज़्यादा टाइम के लिए हो गई थी, तो वो ड्राई हो गई थी। काफ़ी देर में इसके साथ लगी रही, मेरी चॉकलेट ख़राब हो गई। फिर मेरे पास टाइम भी नहीं था, फिर मैंने दोबारा से चॉकलेट जो है ना उसको जो है ना मेल्ट किया ठीक से। और उसके बाद मैंने मेल्ट करने के बाद ये देखिए मैंने चॉकलेट की कोटिंग कर दी है। और गरम गरम जब चॉकलेट थी ना तो उसी के ऊपर मैंने वो जो बचे हुए बादाम थे वो मैंने ऊपर इसके ऊपर क्रश हुए डाल दिए, और इसकी डेकोरेशन होगी। डेकोरेशन अब आप अपनी मर्ज़ी से करें, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है। आप ऊपर दूसरी चॉकलेट डालें, आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने शीर खोरमा था ये मैंने बना लिया था, ठीक है। उसके साथ मैंने उसके ऊपर कुछ डेकोरेशन कर दिया था। फिर ये चटनी वगैरह मैंने जो बनाई थी उसको मैंने बोल्स वगैरह में डाल के और उसके ऊपर मैंने क्लिंग शीट लगा दी थी, ताकि मैं जब इस चीज़ को फ्रिज में रखूँगी तो फिर फ्रिज में एक दूसरे की जो स्मेल होती है ना या खाने की जो खुशबू होती है वो मिक्स नहीं हो जाती है। तो अब यहाँ पे मैं रायता बना रही हूँ, ठीक है। रायते के लिए मैंने लिया है दही, उसमें मैंने डाला है नमक, काली मिर्च और ज़ीरा, और इसको अब मैं अच्छे से बीट करूँगी और ये मेरा रायता भी तैयार हो जाएगा। और इसको भी मैं क्लिंग शीट से रैप करके, क्योंकि टाइम था अभी सॉरी, तो मैंने क्या किया, क्लिंग शीट से रैप करके इसको फ्रिज में रख दिया, ठीक है। और ये सर्व करते हुए मैंने हल्की सी इसके ऊपर डेकोरेशन कर दी, हल्का सा धनिया डाल दिया, पुदीना डाल दिया, और ये मैंने सैलड भी तैयार कर दिया। मैंने आपको कहा ना कि वो उस टाइम पे आपको पता है इतनी टेंशन होती है, तो वो आप जो हो ना वो वीडियो बनाना आपके लिए ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये है फिर नेक्स्ट डे की क्लिप, ठीक है। उस दिन हमारा लंच हो गया था। फिर ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। नेक्स्ट डे हम लोग जो है ना बाहर चले गए थे, ऐसे चले गए थे, मूड था ज़रा सा कि चलो बाहर चक्कर लगा आते हैं। तो फिर मैंने बताया कि यार मैंने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट देखा है, हम काफ़ी दफ़ा यहाँ से गुजरते थे तो मुझे ये बड़ा ही अच्छा लगता था ये रेस्टोरेंट। तो मैंने कहा कि ये आज चेक कर लेते हैं कि कैसा है। तो बस ये द ग्रोव के नाम से हमारे घर के मेरे ख्याल से 5 या 10 मिनट के फासले पे ये रेस्टोरेंट है। और ये बहुत ही जो है ना एस्थेटिक सा रेस्टोरेंट था, बहुत खूबसूरत। ये आप देख सकते हैं कि इसका ये इंटीरियर अंदर का जो इंडोर है ना वो ये है, और हम जो बैठे थे आउटडोर बैठे थे, क्योंकि आजकल यूएई में जो है ना वो वेदर बहुत ज़्यादा मज़े का है और ये वेदर आपको 2-3 महीने ही मिलता है। तो इसको जो है ना वो फुल्ली इंजॉय कर लेना चाहिए क्योंकि इसके बाद आउटडोर बैठने का सीन नहीं होगा, इतनी गर्मी होती है।
तो बस हम आउटडोर बैठ गए थे और आउटडोर इनके काफ़ी दरख्त वगैरह लगे हुए थे और मुझे जो है ना वो पाकिस्तान वाली वाइब्स आ रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। अच्छी अजीब बात है, जब आप पाकिस्तान में होते हो आपको बाहर वाली वाइब्स चाहिए होती हैं, जब आप बाहर होते हो आपको पाकिस्तान वाली वाइब्स चाहिए होती हैं। तो बस ये हमने अपना ऑर्डर दे दिया था। ये ब्राउनी थी, ठीक है, आइसक्रीम ब्राउनी, बहुत यमी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, लेकिन थोड़ी सी स्वीट, मीठी ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते थे लेकिन बहुत टेस्टी थी। थोड़ी देर के बाद तलब होती थी कि यार अब एक और बाइट ले लेना चाहिए। एक टाइम पे आप ख़त्म नहीं कर सकते थे, 2 स्पून्स आप लेते थे और उसके बाद आप कहते थे यार अच्छा ब्रेक, उसके बाद आप कहते हो अब थोड़ी सी और होनी चाहिए। तो ये हस्बैंड की कॉफ़ी थी, उन्होंने टर्किश कॉफ़ी मंगा ली थी। तो मैं तो इस तरह की चीज़ें देखती भी नहीं हूँ भाई, इतनी स्ट्रॉन्ग। ये मैंने अपने लिए मंगवा लिया था, मैंने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी मंगवा ली थी। अच्छा, ये हस्बैंड ने हलीमा को जो है ना कॉफ़ी ट्राई करवाई और हलीमा आप देखिए उसके एक्सप्रेशंस के, वो क्या कर रही है, वो ये सोच रही है कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। तो बस अब ये हम वापस जा रहे हैं और मैंने जिस तरह के बताया कि हमारे घर के बिल्कुल पास है, यहाँ से आप मुड़ो तो घर आ जाता है। तो चलें जी, अब हम नेक्स्ट डे का व्लॉग देखते हैं। मैंने 2 दिन 3 दिन के मिक्स कर लिए क्योंकि आजकल पूरे दिन में मैं नहीं बना सकती, तो मैं क्या करती हूँ 2 दिन 3 दिन का मिक्स करके वो बना देती हूँ व्लॉग। तो ये जी मेरे पास बास्केट है, ठीक है, जैसे डिश ड्राइंग रैक होता है, ये रैक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके नीचे एक ट्रे होती है जो आपने स्टार्ट में देखी होगी। ये इसका ये होता है कि 2-3 दिन बाद आपको इस रैक को भी, इस ट्रे को भी वॉश करना पड़ता है, तो एक अच्छा खासा ये काम होता है। तो मैं इस ट्रे से इतनी तंग होती थी क्योंकि ये साबुन लग जाता था इसके अंदर और ये तो जो है ना फंगस आने लग जाती थी, तो मैं बड़ी तंग होती थी और मैंने कहा यार मैंने नया रैक लेना है, लेकिन मुझे अभी तक अपना डिज़ायर्ड रैक जो है ना वो मिल नहीं रहा था। तो मैंने अभी फिर फॉर टाइम बिंग मैंने क्या किया, इसके नीचे से ट्रे हटा दी और मैंने जो है ना इसको सिंक के ऊपर रख दिया। और अब ये होता है कि मैं जब बर्तन वॉश करती हूँ जो पानी आता है, मैं रैक हटा के वो पानी ड्राई करके दोबारा बर्तन ऊपर रख देती हूँ, तो मैं जो ना बहुत रिलीफ़ मुझे मिला है। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ आइस क्यूब ट्रे है, ये सिलिकॉन टाइप है, ठीक है। इसके लिए ना आपको पानी के नीचे रख के इसको पिघलाना नहीं पड़ता, इसमें आपको बर्फ़ निकालने के लिए। ये सिलिकॉन वाली है तो ये मज़े से रबर की तरह आप इसको ऊपर करो तो इसमें से आइस क्यूब बहुत आराम से निकल आता है। तो ये बहुत ही मज़े की मुझे अच्छी लगी ये आइस क्यूब ट्रे, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, ये एक जार है शुगर वाला। मेरे जो ये सॉल्ट शुगर और ब्लैक टी के जार थे ना, ये एक जैसे थे, लेकिन वो शुगर वाला टूट गया था, तो फिर मुझे नया मिला एग्जैक्ट वैसा ही, तो मैं ले आई और मैंने शुगर वाला खाली कर लिया और अब मैं उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ और इनको मैं सेट कर दूँगी डाइनिंग के ऊपर, क्योंकि जब चीज़ सामने बड़ी होती है तो वो खाई जाती है, लेकिन जब वो सामने नहीं बड़ी होती है तो वो जो है ना वो पड़ी रहती है। तो बस ये अब मैं जो है ना इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। मैंने पहले जो है ना जार्स के अंदर डाले हुए थे ड्राई फ्रूट्स वगैरह और स्नैक्स वगैरह, लेकिन फिर ये हुआ था कि ग्लास के जार्स होते हैं तो कुछ जार्स जो है ना वो टूट जाते हैं, तो फिर जिस तरह मैंने अब दालें भी और ये चीज़ें सब जो है ना वो जार्स में ही डाली हुई हैं, तो फिर मैं जार्स को इधर उधर शिफ्ट करती रहती हूँ। जो जहाँ मुझे लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जार की, तो मैं अपना जो अच्छा वाला जार है ना वो मैं वहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ। तो लेकिन अभी मुझे शुगर वाला मिल गया, उसका एग्जैक्ट सेम वैसा ही जार मुझे दोबारा से मिल गया था शॉप से, तो मैंने जो है ना उसमें शुगर डाल ली और ये जार्स खाली हो गए, तो मैंने जो है ना जार्स के अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल के डाइनिंग पे रख दिए कि चलो अब जब दिल करेगा निकाल के खा लेंगे। 3-4 दिन से मेरे जो है ना विजडम टूथ में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं हलीमा के साथ जो है ना, मुझे हस्बैंड ने कहा, ऑब्वियसली वो काम पे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम चली जाना। मुझे था कि यार चलो ठीक है जाके चेक करा के आ जाऊंगी, बहुत हुआ तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट करवा के आ जाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये जो है ना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो बस मैं गई हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि हम आपकी जो है ना टेम्प्रेरी फिलिंग कर देते हैं, आपको मेडिसिन वगैरह देते हैं। तो वो जैसे ही उन्होंने मुझे मेडिसिन देने के लिए मुझे इंजेक्शंस दिए तो बस मैं तो पागल हो गई। मैंने कहा मुझे घर जाना है, लेकिन उसको कंप्लीट तो करना था सेटअप को। वो करवा के फिर हम घर आ गए थे और 2 दिन में ठीक नहीं थी क्योंकि मेरे जो है ना वो दांत में बड़ा उसने मुझे बाद में तंग किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया वो टाइम। तो बस ये है कि अब ये हलीमा जो है ना बैग में बैठी हुई थी, खेल रही थी और लग ही नहीं रहा था कि हलीमा जो है वो बैग में बैठी हुई है और ये इतनी क्यूट लग रही थी खेलते हुए, तो बस मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। चलें ठीक है जी, आज का इतना सा व्लॉग था, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और अगर किया है तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।